हाय, मेरा नाम रोहित है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और अगर आप भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर है और छत्तीसगढ़ में बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन प्रोसेस होता है बिल्डिंग परमिशन के लिए और उसके लिए टीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। आप अगर आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं हैं तो आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन के पास जाइए, वही आपका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आम नागरिक है तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले आप नगर निगम में आपको अप्लाई रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, जिसमें 15 से 30 दिन लग सकते हैं। आप किसी नगर निगम में आप जाइए अपने पास वाले, वहाँ पे उनसे पूछिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में। फिर वहाँ से टीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद में इंटरनेट से डाउनलोड ना करें, इंटरनेट का कोई काम का नहीं होता फाइल। नगर निगम में आपको अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिलेगा, वही आपको काम आएगा आगे। देन थर्ड नंबर पे आप यूनिक क्लाइंट कोड लेना है आपको, जिस नगर निगम में आपने रजिस्टर करवाया वहीं से आपको मिल जाएगा। फिर चौथा, आप टीपी क्लाइंट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। पांचवा, आपको ऑटोकैड 2012 चाहिए होगा। टीपी क्लाइंट 2012 में बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर कोई और वर्ज़न हुआ तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मेरा सजेशन है 2012 आप डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए अब चालू करते हैं। टीपी क्लाइंट का ट्यूटोरियल चालू करेंगे हम। सबसे पहले टीपी क्लाइंट को ओपन कर लेंगे, जैसा है इसमें सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है, हमें बंद कर देना है इसे। फाइल में जा कर के यूनिक क्लाइंट कोड को अपडेट करना है, आपको नगर निगम से मिलेगा, उसको डाल करके अपडेट कर देना है। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको जहाँ भी नगर निगम में अप्लाई करना है उस नगर निगम का सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा भिलाई है तो ये प्रोजेक्ट कोड आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे में आप देख रहे हैं कैड एक्स सिलेक्शन है, यहाँ पे आपको ऑटो कैड पे ही रखना है। एंड देन आपको 2012 सेलेक्ट करना है, 2012 ऑटो कैड का फाइल सेलेक्ट करना है। तो ये प्रोग्राम फाइल खुल जाता है। तो यहाँ पे हम ऑटोडेस्क पे जाएंगे, इसमें ऑटो कैड 2012 पे क्लिक करेंगे और इसका EXE फाइल पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे हम। तो अब जो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटो कैड खोलेंगे तो 2012 में खुलेगा वो। उसके बाद नीचे में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है हमारा ऑप्शन। तो इसमें हम 4 कॉर्नर फिल करेंगे साइड के। अगर आपके ज़्यादा कॉर्नर है तो आप ज़्यादा फिल कर सकते हैं। मेरे 4 है इस प्रोजेक्ट में, तो मैं अभी 4 फिल करूँगा। मैंने ये सेव करके रखा हुआ है एक वर्ड फाइल में, मैं इसमें से सिर्फ देख देख करके फिल करूँगा। पहला कोऑर्डिनेट मैं फिल कर रहा हूँ और पहला कोऑर्डिनेट फिल करने के बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा मैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया, नीचे में आप देखेंगे। फिर ऐड न्यू करके दूसरा कोऑर्डिनेट डाल दूँगा। ऐसे ही मैं चारों कोऑर्डिनेट डालूँगा। ये कोऑर्डिनेट मैंने गूगल से निकाला है, अपना साइट गूगल पे लोकेट करके वहाँ पे 4 कॉर्नर पे क्लिक करके कोऑर्डिनेट निकाले। आप भी गूगल से इन्हें निकाल सकते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, और फिर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। चारों कॉर्नर जब मैंने फिल कर दिया उसके बाद ये 4 ही है मेरे पास, तो मैंने 4 ही फिल किए हैं। आपके पास अगर ज़्यादा तो ज़्यादा करिए। फिर सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल पर जा कर के यहाँ पे बाकी ऑप्शन में सेलेक्ट कर लूँगा सारे। आपका मेरा इसमें मैंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए मैं ये बना रहा हूँ। आप इंडस्ट्रियल या फिर कुछ और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लाइंट नेम कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर एड्रेस भी है तो एड्रेस मैंने कॉपी किया। ईमेल आईडी पहले मांग रहा है तो चलिए ईमेल आईडी डाल देते हैं और एड्रेस पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर। इसमें मैं एक गलती कर रहा हूँ, क्लाइंट नेम में मैंने एंड सिंबल वाला एंड डाला है, तो आपको सिंबल वाला कुछ भी यूज़ नहीं करना है, उसमें AND करके लिखना है। बाद में जब ऑनलाइन आप अपलोड करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा। तो आप ऐसे सिंबल यूज़ ना करिए, आप AND करके या फिर वर्ड में यूज़ करिएगा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैं बाकी डिटेल भर देता हूँ तब तक। यहाँ पे मैं वार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, वार्ड रानी अवंती बाई कोका है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे वार्ड नंबर आ गया, फ्लड अफेक्टेड नो, मेन रोड अफेक्टेड नो, जोन वार्ड आ गया। यहाँ पे
टेनमेंट डेंसिटी मीडियम, प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया 204.45, यहाँ पे मैं फिल कर दूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। इनकी ज़रूरत नहीं मुझे। मैं उधर बिल्डिंग पे जाकर के राइट क्लिक करके ऐड न्यू बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग टाइप मैं बंगलो डाल दूँगा। बिल्डिंग कैटेगरी में रेसिडेंशियल है मेरी, सब कैटेगरी में भी रेसिडेंशियल है, सिंगल यूनिट। एंड नंबर ऑफ़ लेवल 2, बाकी छोड़ के प्लिंथ लेवल 0.9, रेसिडेंशियल टेनमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ़ किचन डालने हैं आपको। चलिए, उसके बाद में आप सेव करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा टिपिकल फ्लोर। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, ग्राउंड फ्लोर GF, फ्लोर का हाइट, बाकी ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर दूँगा मैं। ऐसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर का बनाऊँगा, राइट क्लिक करके ऐड न्यू, FF फर्स्ट फ्लोर, 3 मीटर हाइट, और इसे भी सेव कर दूँगा। एंड टिपिकल फ्लोर अरेंजमेंट में यहाँ पर जाके ग्राउंड फ्लोर पहला है मेरा, सेकंड फर्स्ट फ्लोर दूसरा है, तो ऐसे मैं अरेंज कर लूँगा। देन यहाँ पे ड्राइंग सेलेक्ट करूँगा, रेफर आर्क ड्राइंग में राइट क्लिक करके यहाँ पे अपनी ड्राइंग लोकेट करूँगा। मैंने ड्राइंग को लोकेट कर लिया, ओके कर दिया। रेफर को वैलिडेट में जा करके यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर लूँगा इसे। ये ऑटोकैड 2012 में खुल जाएगा। खुलने के बाद में यहाँ पे TP क्लाइंट सक्सेसफुली हो गया लोड। देन मैं यहाँ पे TP क्लाइंट ऊपर में आप देखेंगे तो बना हुआ है। यहाँ पे पहले मैं यूनिट सेट कर लेता हूँ मीटर में, ओके कर लूँगा। मैं चेक करूँगा बराबर यूनिट है कि नहीं, डायमेंशन में जा कर के डायमेंशन नापूंगा, 12 मीटर होना चाहिए प्लॉट का विड्थ। ये 12 मीटर नहीं है, ये 12,000 मीटर है, तो मैं इसको स्केल कर दूँगा अपनी ड्राइंग को। आप देखेंगे ऊपर में TP क्लाइंट का एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये नॉर्मल ऑटोकैड खोलेंगे तो उसमें नहीं आता, लेकिन आप इसके थ्रू खोलेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिलता है। तो हम जो भी काम करेंगे इस TP क्लाइंट वाले से ही काम करेंगे, क्योंकि मैंने ड्राइंग तो पहले से बना रखा है। मुझे सिर्फ इसमें TP क्लाइंट का एक्स्ट्रा लेयर में काम करना है। तो मैं सबसे पहले ड्राइंग को XX ओरिजिन में लेके चला जा रहा हूँ, 0 पे। यहाँ पे मैं सेंटर में इसको रख दूँगा, चेक करूँगा सेंटर में है कि नहीं, अभी नहीं है, तो इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर में। देन उसके बाद मैं सबसे पहले प्लॉट मार्क करूँगा इसमें। तो साइड प्लान में आप देख रहे हैं वहाँ पर है, तो मैं TP क्लाइंट में जाऊँगा, प्लॉट में जाऊँगा, मार्क प्लॉट बाउंड्री, तो नीचे में रेक्टेंगल REC टाइप करके फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा, देन लास्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो एक रेक्टेंगल बन गया मेरा। इसको नाम दे दूँगा प्लॉट। ये मेरा साइड का बाउंड्री हो गया। उसके बाद मैं TP क्लाइंट फिर से जाके प्लॉट में जा कर के मार्क क्रिएट प्लॉट साइड, तो मैं पहला फ्रंट साइड पे क्रिएट करूँगा। यहाँ पे फ्रंट साइड मुझे क्रिएट करना है, ये मैंने क्रिएट कर लिया, ओके कर दूँगा। देन मुझे राइट साइड क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइड सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद फिर आपको ड्रॉ करनी होती है लाइन। देन ये मैं सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके, ये मेरा राइट साइड हो गया। अब मैं रियर साइड को बनाऊंगा। ये अलग अलग कलर में अपने आप आ जाता है और ये अपने आप लेयर में चला जाता है, तो आपको लेयर का फिगर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे ड्रॉ करते जाइए और आखिरी में जाके एंटर दबा दीजिए। मेरा रियर साइड हो गया। फिर आप मेरा लास्ट साइड बच गया है, लेफ़्ट साइड। मैं इस पर क्लिक करके साइड पे क्लिक करके मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा। ये मेरे चारों साइड हो गए। चलिए, अब इसके बाद मुझे प्लॉट के साइड हो गया, बिल्डिंग मार्क करना है इसमें। तो मैं बिल्डिंग को मार्क करूँगा। इसमें रेक्टेंगल नहीं बना सकता, तो मैं इसमें ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट, लास्ट, ऐसे कर करके, और आखिरी में जाके आपको ये पॉली लाइन है तो इसको क्लोज करना होगा आपको। नीचे में आप देख रहे होंगे क्लोज और अंडू का ऑप्शन आ रहा है, तो आप C क्लिक करके क्लोज कर दीजिएगा और एंटर दबा दीजिए और ये बंगलो पे क्लिक कर दीजिए। बंगलो हो गया आपका। उसके बाद मैं ग्राउंड कवरेज मार्क करूँगा इसमें। ग्राउंड कवरेज में जैसे आपको पता है पोर्च एरिया भी आता है,
और बिल्डिंग एरिया में नहीं लेते हैं पोर्च का एरिया, तो ग्राउंड कवरेज में पोर्च के लिए पोर्च ले करके इसे ऐड कर रहा हूँ मैं। ये हो गया मेरा ग्राउंड कवरेज, क्लोज कर देंगे इसे। देन ये सारा कुछ हो चुका है मेरा। अब मैं रोड मार्क करूँगा। तो आप उधर देख रहे हैं प्लॉट के नीचे में वहाँ पर रोड है, रोड पे जा कर के मार्क मेन रोड। 7.6 मीटर वाइड रोड है। मैं पहला पॉइंट पहले इसको डाल देते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड पॉइंट पे। ये मेरा रोड मार्क हो गया। चलिए रोड हो गया। फिर बिल्डिंग पे जाएंगे, बिल्डिंग में मार्क बिल्डिंग बाउंड्री करेंगे। सबसे पहले हम जा कर के जितने भी फ्लोर है, 2 फ्लोर है, तो उसके बाहर में एक बाउंड्री बना लेंगे हम। इसको ये हो गया और ये बंगला है हमारा, तो ओके कर देंगे। इसमें जा कर के अब फ्लोर का बाउंड्री बनाएंगे हम। ये बिल्डिंग का था, अब फ्लोर का इंडिविजुअली। एक ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाहर में हम बाउंड्री बना लेंगे। ऐसे ही इस पर क्लिक करके ओके करके ऐसे ही हम फर्स्ट फ्लोर का भी बना लेंगे। मैं इसमें रेक्टेंगल कमांड यूज़ कर रहा हूँ, आप ड्रॉ से भी बना सकते हैं। बिल्डिंग सेलेक्ट करना है, ये ग्राउंड फ्लोर को जगह फर्स्ट फ्लोर करना है, ये ओके हो गया। देन अब मैं मार्क रेफरेंस पॉइंट करूँगा। रेफरेंस पॉइंट एक कोई भी पॉइंट को आपको मार्क करना है। जैसे ये कॉर्नर है, यही सेम कॉर्नर को दूसरे फ्लोर पर भी मार्क करूँगा मैं। सेम पॉइंट को मैं साइड प्लान में भी मार्क करूँगा। ये हो गया हमारा। देन उसके बाद OST मार्क करना है, और है टैंक। यहाँ पे मैंने ड्राइंग में बना रखा है। मैं बस इसमें रेक्टेंगल बना करके लीटर डाल दूँगा, कितने लीटर का है। और फिर अंडरग्राउंड टैंक मार्क करना है हमें। यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, और ये मैं आपको टिपिक लाइन में बना रहा हूँ। ड्राइंग मैंने ऑटोकैड में पहले बनाया था, उसके बाद मैं ये एक्स्ट्रा लेयर से बना रहा हूँ टिपिक लाइन में। फिर पार्किंग मार्क करना है मुझे। ये कार पार्किंग मार्क हो गई एक। मैं इसी को कॉपी करके 2 कार कर लूँगा। ये मेरी 2 गाड़ी यहाँ पर पार्किंग है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में आप अगर छोटी बिल्डिंग है तो इसमें कार पार्किंग नहीं भी मार्क करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर भी मैंने मार्क कर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं ड्रॉ सेक्शन व्यू कर लूँगा। ये सेक्शन पर जाऊँगा मैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा सेक्शन बन गया। आप देख रहे होंगे बराबर आ गया है। मैं इसे थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये हो गया सेक्शन। आप देखेंगे तो आप बराबर हमारा आ रहा है 3 मीटर 3 मीटर और 0.9 मीटर का प्लिंथ लेवल। उसके बाद मैं फ्लोर में जाऊँगा और मार्क FSI करना है मुझे रेसिडेंशियल का। तो मैं इसमें अब फ्लोर का बाउंड्री बनाऊँगा। ग्राउंड फ्लोर है ये, तो मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा और पूरा फ्लोर का बाउंड्री मार्क कर दूँगा। जो भी एरिया आपका FSI में काउंट होता है आप उसे मार्क करेंगे। यहाँ पर पार्किंग एरिया नहीं होता है काउंट में, पोर्च एरिया, तो उसे मार्क नहीं करेंगे। बाकी जितने भी अंदर के एरिया सब FSI में काउंट होते हैं, इसलिए हम इसे पूरा मार्क करेंगे। आप देखेंगे पॉइंट अच्छे से सेलेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ गलती हो जाती है तो Ctrl+Z दबा करके प्रोसीड फिर से कर सकते हैं आप। इसे क्लोज कर देंगे हम पॉइंट यहाँ पर। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का FSI मार्क हो गया। वैसे ही फर्स्ट फ्लोर का FSI मार्क करूँगा मैं। तो फ्लोर में जा कर के फर्स्ट फ्लोर का FSI मार्क करना है। मार्क FSI रेसिडेंशियल। आपकी अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो कमर्शियल मार्क करिएगा। ये मेरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसलिए मैं रेसिडेंशियल मार्क कर रहा हूँ। और आपका मिक्स्ड यूज़ है तो आप रेसिडेंशियल अलग मार्क कर सकते हैं। जहाँ पे कमर्शियल होगा आप कमर्शियल मार्क कर सकते हैं। इसे क्लोज कर देंगे। ये हमारा FSI मार्क हो गया। फ्लोर में जा कर के अब कारपेट एरिया में मार्क करूँगा। कारपेट एरिया होता है जिसमें
वॉल के एरिया को छोड़ करके अंदर जितना भी यूजेबल एरिया होता है उसे हम कारपेट एरिया कहते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं वॉल के एरिया को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में आप कारपेट एरिया में वॉल को नहीं लेंगे, यह भी मैंने मार्क कर रहा हूँ इसमें। लेकिन आप जब बनाएंगे तो वॉल का एरिया डिडक्ट कर लीजिएगा। कारपेट एरिया में हमेशा वॉल डिडक्ट होता है। या मैं आप सिर्फ सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसमें मैं जल्दी जल्दी इंक्लूड कर ले रहा हूँ। ऐसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर में मार्क करूँगा कारपेट एरिया। FF टाइप करके FF कारपेट कर दिया मैंने, नाम दे दिया मैंने इसको। मैं ड्रॉ कमांड यूज़ कर रहा हूँ इसमें, रेक्टेंगल यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए ड्रॉ यूज़ कर रहा हूँ। ये मार्क हो गया, इसे क्लोज कर देंगे, सी एंटर। उसके बाद मैं इसमें मार्क करूँगा किचन, हमारा किचन जहाँ पर है। इसमें रेक्टेंगल से मैं बना सकता हूँ, तो REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट क्लिक करूँगा। आप देखेंगे क्लिक करने के बाद में ये अपने आप साइज़ आ जाता है। किचन नाम दे देंगे हम, ये किचन दे दिया तो अपने आप ये साइज़ आ गया इसमें। ऐसे ही मैं टॉयलेट मार्क कर लूँगा। पहला टॉयलेट है ये, रेक्टेंगल से मार्क करूँगा मैं, क्लिक करके T1 नाम दूँगा ये पहले टॉयलेट को। ये हो गया। ऐसे ही मेरा दूसरा टॉयलेट है, मैं इसको भी मार्क कर लूँगा, सेकंड टॉयलेट को। फ्लोर में जा करके मार्क टॉयलेट में, ये T2 है मेरा, तो मैं रेक्टेंगल बना करके T2 टाइप करूँगा यहाँ पर। ये हो गया। ऐसे ही मैं थर्ड टॉयलेट को मार्क कर लूँगा। आप ड्रॉ कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं रेक्टेंगल कमांड यूज़ कर रहा हूँ, मेरे रेक्टेंगुलर टॉयलेट है इसलिए। आप अगर कमर्शियल बिल्डिंग है आपकी तो उसमें WC डाल सकते हैं, रेजिडेंशियल इसलिए मैं सिर्फ टॉयलेट डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं टेरेस मार्क करूँगा। मेरी बिल्डिंग में बालकनी नहीं है, इसलिए मैंने बालकनी को नहीं डाला है। मेरे में टेरेस है, इसलिए मैं टेरेस डाल रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। क्लोज कर दिया मैंने। उसके बाद मैं डोर मार्क करूँगा, इसमें क्रिएट डोर करूँगा। सबसे पहला मेरा D1 है, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना करके D1 बना दूँगा और इसे नाम दे दूँगा D1। ये डोर का हाइट पूछ रहा है, एंटर, 2.1 मीटर ही है। और उसके बाद फिर D2 बनाऊँगा मैं। मेरे में बहुत सारे ऑप्शन इसमें जो दिए हुए हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काम नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने उनका यूज़ नहीं किया है। आपकी अगर कोई दूसरी बिल्डिंग है और आपका उसमें वो ऑप्शन है, आपको लगता है कि मेज़ेनाइन फ्लोर है आपकी बिल्डिंग में या फिर कुछ और है, तो आप उसको डाल सकते हैं। मेरी बिल्डिंग में नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। मैंने अभी इसमें D2 बनाया है, मैं बार बार बनाने के बजाय उसी D2 को कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो भी ये सॉफ्टवेयर में ले लेता है। तो आप एक जगह आपने जैसे कुछ बनाया है D1 D2, तो उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये D3 है, ये अलग टाइप की है, तो मैं इसमें D3 बना लेता हूँ। एक्चुअली आप इसमें विड्थ बना रहे हैं और हाइट यहाँ पे आप असाइन करेंगे कितना हाइट है इसका। ऐसे ही मैं इसको फर्स्ट फ्लोर पर मार्क कर लूँगा। मैंने ग्राउंड फ्लोर पर सारा बना लिया है डोर का, मैं फर्स्ट फ्लोर पर इसी को कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ। कॉपी करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, और बजाय कि आप हर एक डोर को अलग अलग बनाएं या विंडो को अलग अलग बनाएं। ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप कॉपी कर लीजिएगा। D3 हो गया मेरा। देन D2 मुझे अब इसमें करना है, कॉपी करूँगा मैं D2 को। मेरा D2 जहाँ जहाँ भी है मैं वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ डोर।
यहाँ पर मेरा एक फिक्स डोर है, सॉरी फ्लोटिंग डोर है, FD नाम दिया मैंने, तो मैं इसे FD टाइप करके यहाँ पे FD बना दूँगा। हाइट मेरा 2.1 ही है। देन लगभग मेरे सारे डोर हो गया। मैं विंडो मार्क करूँगा, क्रिएट विंडो। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा विंडो बना रहा हूँ, W1। हाइट में 1.2 ही है, W1 दे करके हाइट मैंने दे दिया। अब इसी विंडो को मैं कॉपी कर लूँगा जहाँ भी मेरा W1 है। ग्राउंड फ्लोर पर कॉपी कर लिया मैंने, ये फर्स्ट फ्लोर पर कर रहा हूँ। W1 हो गया, मैं W2 मार्क करूँगा। फिर से मैं विंडो में जाऊँगा, क्रिएट विंडो, यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड से यूज़ से W2 बना लूँगा और नाम दे दूँगा W2। हाइट मेरा आ जाएगा 1.2 मीटर। हाइट मैं चेंज नहीं करूँगा, उतना ही रखूँगा। अगर आपके विंडो या फिर डोर का हाइट कुछ और है तो आप चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसे ही मैं W3 बना रहा हूँ। किचन का विंडो है KW, मैं किचन का विंडो बना लूँगा यहाँ पर। यहाँ पर वेंटिलेटर है मेरा, ये भी विंडो में ही काउंट होता है, तो एज ए विंडो ही कंसिडर करके मैं बस मैं V1 V2 दे रहा हूँ, लेकिन ये विंडो में ही बनेगा। क्रिएट विंडो में जा करके ये आपको बनाना है। मैं सेम कॉपी कर लूँगा इसे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टॉयलेट में अगर आप छोटी विंडो बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में एरर दिखाएगा, तो आप कोशिश करिएगा कि बड़ी विंडो दे टॉयलेट में, क्योंकि वो एरिया ले लेगा टॉयलेट का कि इतना एरिया है, उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में आपका विंडो का एरिया काउंट करता है। तो आप जितना बड़ा विंडो देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा अगर सॉफ्टवेयर में एरर दिखाता है तो। इसलिए आप अब टॉयलेट में विंडो बड़ा बनाइए। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेयरकेस मार्क, पैसेज है मेरा एक, पहले मैं पैसेज मार्क कर लेता हूँ। जनरली पैसेज आता नहीं है, FSI में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने मार्क करके, आप इसे मार्क करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर में फिर भी FSI में काउंट होता है। तो अब स्टेयरकेस मार्क करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं स्टेयरकेस का विड्थ नाप लेता हूँ कितना है। एक्चुअली 1 मीटर है, तो इसका लैंडिंग भी 1 मीटर सामने में मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 मीटर मैं दे देता हूँ। लैंडिंग इंक्लूड करके होता है आपका स्टेयरकेस, तो आपको जब स्टेयरकेस मार्क करेंगे तो लैंडिंग को भी इंक्लूड करिएगा। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ग्राउंड फ्लोर का स्टेयरकेस FSI में काउंट होता है छत्तीसगढ़ में, और उसके ऊपर का काउंट नहीं होता है। तो आप जब स्टेयरकेस बनाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है कंसिडर इन FSI और फ्री फॉर्म ऐसे FSI। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको कंसिडर करना है, बाकी ऊपर के फ्लोर पे कंसिडर नहीं करना है। इसके बाद हम ट्रेड मार्क कर लेते हैं। जहाँ जहाँ मेरे ट्रेड है मैं वहाँ पे रेक्टेंगल कमांड से ट्रेड बना दूँगा। एक मैंने बनाया, इसी को कॉपी कर लूँगा मैं। सेम अब मैं इसको कॉपी करके ऊपर कर लूँगा। इसके बाद मुझे मिड लैंडिंग बनाना है, कि मार्क मिड लैंडिंग करूँगा मैं। यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेना है मुझे, ये हो गया। उसके बाद मेरा फ्लोर लैंडिंग है, मैं फ्लोर लैंडिंग मार्क कर लूँगा, ये हो गया। अब मैं इस ट्रेड और मिड लैंडिंग को कॉपी करके ऊपर वाले फ्लोर पर भी सेम ऐसे ही कर लूँगा। मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एक रेफरेंस पॉइंट लिया और सीधा ले जा करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्टेयरकेस का बाउंड्री नहीं बना है, तो मैं इसलिए स्टेयरकेस का बाउंड्री बना लूँगा ऊपर में। ये फ्री फ्रॉम FAR होगा, FSI होगा। तो आप ये जब बनाएंगे तो नीचे में ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे क्लिक करके
2 टाइप करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल बना देंगे। ये हो गया, मेरा सारा बन चुका है। अब मुझे रिपोर्ट जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे नीचे में जाऊँगा और जनरेट टीपी वैलिडेशन रिपोर्ट करूँगा। ये आप देख लेंगे मेरा सब कुछ हो चुका है। मैं जनरेट करूँगा तो यहाँ पर A2 A4 साइज़ पूछ रहा है, क्या लेना है। मैंने A2 सेलेक्ट किया और किसी भी एक जगह पे क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब मैं इसको स्केल करके और थोड़ा अरेंज कर लूँगा इस सीट को। ये सीट काफ़ी बड़ी है, तो मैं A2 साइज़ पे और 100 के स्केल पर इसे अरेंज करूँगा। तो मैं A2 साइज़ चेक कर लेता हूँ कितना होता है। यहाँ पर जाकर के आप देख लेंगे A2 का साइज़ होता है जो भी 420 बाय 594 है। तो मैं यहाँ पे पहले A2 की सीट बना लूँगा। यहाँ ये मैंने A2 की सीट बना ली। जो भी अब मैं सीट बना रहा हूँ ये 1:1 के स्केल पर बन रहा है। तो जब ये 1:1 के स्केल पर बन जाएगा तो मुझे 100 के स्केल में इसको करना होगा। तो मैं इसको फिर से स्केल करूँगा बनाने के बाद में। 0.594 डाल दिया, मेरा सीट बन गया। मैं इसे रोटेट कर लूँगा पहले, दैन इसको स्केल कर देता हूँ 100 पे। ये मेरा 100 के स्केल पे सीट सेट है। तो मैं इसको, जो मेरी सीट है, इसको इसमें सेट कर देता हूँ। मैंने स्केल किया, देन रेफरेंस लेकर के मैं इसे स्केल कर रहा हूँ। अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता, ऑटोकैड के कमांड, तो आप ऑनलाइन वीडियो देखिए, ऑटोकैड का कमांड सीखिए। ये वीडियो सिर्फ आपको टीपी क्लाइंट के बारे में है, ऑटोकैड के बारे में नहीं है। ये मैंने सीट सेट कर लिया है। अब इसमें मैं अरेंज कर लूँगा बाकी जो मेरे आइटम्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साइड प्लान के ऊपर में, तो ये टीपी क्लाइंट के द्वारा जनरेट किया गया ड्राइंग है। पहले मैं सीट अभी सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये हो गया। अब मैं इस ड्राइंग को नीचे में लेकर के आऊँगा। तो मेरे एक ड्राइंग के ऊपर में ड्राइंग ओवरलैप हो रही है और ये मेरे डोर विंडो का शेड्यूल है। जो भी ओवरलैप चीज़ें हैं उसको हटा लूँगा मैं पहले। ये मेरी ड्राइंग है, मैं इसको हटाऊँगा। मैं सारा सेलेक्ट करके फिर उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें इसको भी हटानी पड़ेगी। देन मेरी 2-3 ड्राइंग ओवरलैप हो रही है, मुझे सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें हटानी है। तो आप देख रहे हैं इसे, मुझे पूरा सेलेक्ट करना होगा, फिर अनसेलेक्ट करना होगा। पीछे का टीपी क्लाइंट जो मैंने साइड प्लान पे बनाया है उसे मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैं इसे अनसेलेक्ट कर लिया मैंने इसे, और इसे मूव कर लूँगा। फिर सिमिलरली नीचे में देखेंगे आप, ये ग्राउंड फ्लोर का है एक्चुअली। मैं इसे भी हटा लूँगा, अनसेलेक्ट कर लूँगा बाकी चीज़ें। मुझे सिर्फ ये ऊपर में जो प्लान जनरेट हुआ है उसे ही मूव करना है। अब मुझे सीट अरेंज करनी है सिर्फ। ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो चुका है, ड्राइंग बन चुकी है, काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इसमें नया मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपके सीट में जहाँ पर भी जगह है आप वहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं। ये मेरा नीचे में जगह था इसलिए मैं नीचे में अरेंज कर रहा हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं। मैं एक्चुअल में जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, इसीलिए उसे भी बड़ा करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। एज ए आर्किटेक्ट आपको पता होगा कि कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, तो आप इन्हें कर लीजिएगा। ये मैं रेफरेंस लेकर के मैं बस इसे सेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम लगभग हो चुका है। ये इसके रिपोर्ट थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में कितने एरिया है, क्या रिडक्शन है।
बस इसे, ये छोटे छोटे हैं, या प्रिंट करेंगे तो नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसे बस स्केल करके बड़ा कर लूँगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसे छोटा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी ड्राइंग में पहले से फॉर्मेट बना हुआ होता है, तो उसमें वो बस जो ये फॉर्मेट मिलता है उसको उस फॉर्मेट के बाहर में लगा देते हैं। मैं इसमें ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने इसमें ड्राइंग में फॉर्मेट नहीं बनाया था, सिर्फ ड्राइंग बनाई थी, और फॉर्मेट मैं इसी का ही यूज़ करूँगा जो टिपिक क्लाइंट में जनरेट हुआ है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है कि एक फॉर्मेट आपने अपने से बनाया है फिर उसी के बाद में टिपिक क्लाइंट का फॉर्मेट लगा रहे हैं, तो वो ड्राइंग अच्छी नहीं लगती है। अल्टीमेटली आपको प्रिंट करना होगा ड्राइंग। ये ड्राइंग आपको पीडीएफ में अप्रूव होकर मिल जाएगा, लेकिन आप कहीं बैंक में जमा करते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट में रखते हैं तो उसको आप प्रिंट करके रखेंगे। इसीलिए एस्थेटिकली भी थोड़ा सा सोच करके आप कर सकते हैं ऐसा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करें, लेकिन मैंने ऐसा किया है और ये भी चल जाता है। मैं इसे बड़ा कर लूँगा। जो एरिया रिपोर्ट है मेरे में जैसा जगह है, मैंने इसे रोटेट करके फिर यहाँ पर मुझे रखना है। जहाँ पे आपका सीट का जगह है वहीं पे आप कर सकते हैं ऐसा। तो मैं स्केल करके बड़ा कर लूँगा, काफ़ी छोटा है ये। देखिए, इस फॉर्मेट में आपका प्रोजेक्ट का नाम नहीं आया है, तो आप ये सब चीज़ें तो पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप बना रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम भी आप टेक्स्ट में जा कर के यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम भी बनाइएगा। मैं इस वीडियो में नहीं है वो चीज़, लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा। इसमें सिर्फ एरिया और बाकी जो टिपिक लाइन की चीज़ें मैंने वही डाली हैं। इसमें जो लिखा हुआ है सब टिपिक लाइन में जनरेट हुआ है, लेकिन आप एक्स्ट्रा एक ऊपर में यहाँ पर प्रोजेक्ट का जहाँ पर है वहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम भी डालिएगा। प्रपोज लेआउट फॉर फलाना एंड ढमकाना एंड देन एरिया, ये सब चीज़ आप जो डालते हैं अपने सीट में बनाते हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका ये सिंगल फॉर्मेट है। इसके अलावा आपको जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए आपको यहाँ पे डालना है सब कुछ। वो आपको बैंक में काम आता है एक्चुअली। नहीं डालेंगे तो भी आपका बिल्डिंग पास हो जाएगा, लेकिन जब आप बैंक में सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम नहीं लिखा रहेगा, क्लाइंट का, और एड्रेस नहीं रहेगा। इसलिए आप यहाँ पर ऊपर में कर सकते हैं। ये मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है ड्राइंग। मैं कंट्रोल जेड दबा करके एक बार देख लूँगा कि यहाँ पर सब है कि नहीं, और कुछ मेरा बचा तो नहीं है। सेव कर दिया मैंने इसे पहले। लगभग हो चुके हैं सारी चीज़ें। और आप ये जो ड्राइंग देखेंगे पीछे में, जो रेफरेंस ड्राइंग था, वो इस ड्राइंग के साइड में बाइंड नहीं है, एज ए रेफरेंस जुड़ा हुआ है। तो आप ये ऑटोकैड फाइल अगर किसी को देते हैं तो पीछे का ड्राइंग आपका बाइंड नहीं रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब मैं हटा लूँगा पहले इस ड्राइंग में से। चलिए, अब मैं इस ड्राइंग को बाइंड कर देता हूँ। पहले यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने इसे बाइंड कर दिया, जो पीछे की मेरी रेफरेंस ड्राइंग थी। अब ये पीछे वाली ड्राइंग जो है इस ड्राइंग के साथ में जुड़ गई है। अब अगर किसी को ये ऑटोकैड फाइल देते हैं तो पीछे वाली ड्राइंग भी जाएगी। अब मैं इसे सेव कर लूँगा। ये मेरा काम हो चुका है। बस इतना ही करना था आपको, और जो आपकी रिपोर्ट जनरेट हुई है आपके सी ड्राइव में सेव हुई है। मैं इसका पीडीएफ भी बना के रख लूँगा। पीडीएफ आपको अपलोड करने में काम आएगा। यहाँ पर A2 साइज़ में मैं पीडीएफ बना लूँगा इसका। ऑनलाइन जब अपलोड करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आता है पीडीएफ अपलोड करने का, तो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा ये।
PDF बना करके मैं सेव कर लूँगा अपने कंप्यूटर में। इस फॉर्मेट में आपको डायरेक्शन फॉर्मेट आप अपना थोड़ा सोच समझ के इसमें बनाइएगा, क्योंकि TP क्लाइंट का एक जनरल सा फॉर्मेट है, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता। तो आप जो भी डिटेल ऐड करना चाहें अभी इस वक्त कर सकते हैं, उसके बाद PDF बना सकते हैं। सब मैंने चेक कर लिया, नॉर्थ साउथ सब ठीक है। देन यहाँ पे नाम है, ये हो गया। ड्राइंग भी मेरी दिख रही है। रीडेबिलिटी भी आपको चेक करनी होगी इसकी, प्रिंट करने के बाद में ठीक से दिखेगा कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद ओके करके मैं सेव कर लूँगा। लोकेशन जहाँ पे आपको सेव करना है आप अपने ड्राइव में जाइए, सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, सेव पे क्लिक करके ये हो गया। आपको ये ड्राइंग का नाम चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब अपलोड करेंगे ऑनलाइन तो ये नाम रहेगा तो अच्छे से हो जाता है। मेरा PDF सेव हो चुका है, मेरा काम हो चुका है, मेरा PDF सेव हो चुका है। अब मुझे सिर्फ ऑनलाइन अपलोड करना है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है ड्राइंग में मेरी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं ड्राइंग, मेरा काम हो चुका है तो मैं इसे बंद कर दूँगा। सेव करके इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं वैलिडेशन में जो मेरी ड्राइंग है उसमें मैं राइट क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट टू TP करूँगा। ओके ओके आपको कर देना है, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फ़ोल्डर है C ड्राइव में, TP क्लाइंट 2000, C ड्राइव में TP क्लाइंट 2015, देन TP DV जॉब, उसमें ये प्रोजेक्ट कोड है, उसके अंदर में वैलिडेशन है, इसके अंदर में ये सारी आपकी फ़ाइल सेव हुई है। तो यहीं पे जो भी फाइल है वो अपलोड होंगी जब ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे। तो उसमें ये आपका काम हो चुका है और ये सारी आपकी फ़ाइलें बन चुकी हैं। TP क्लाइंट, XML एंड देन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।